जय माता दी। श्री महादेव जी बोले, जो शुद्ध, शाश्वत और मूल प्रकृति स्वरूपिणी जगदम्बा है, वो ही साक्षात परम ब्रह्म है और वो ही हमारी देवता भी हैं। जिस प्रकार ये ब्रह्मा, ये विष्णु और स्वयं मैं शिव इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कार्य में नियुक्त हैं, उसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में निवास करने वाले करोड़ों प्राणियों के सृजन, पालन और संहार का विनाश करने वाली वो महेश्वरी ही हैं। निराकार रहते हुए वो महादेवी अपनी लीला से देह धारण करती हैं। उन्हीं के द्वारा इस विश्व का सृजन किया जाता है, पालन किया जाता है और अंत में उन्हीं के द्वारा संहार किया जाता है। उनके द्वारा ही ये जगत मोहग्रस्त होता है। प्राचीन काल में वो पूर्णा भगवती ही अपनी लीला से दक्ष की कन्या के रूप में, हिमवान की पुत्री के रूप में तथा अपने ही अंश से विष्णु भार्या लक्ष्मी के रूप में और ब्रह्मा की भार्या सावित्री तथा सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी बोले, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे प्रति आपकी उत्तम प्रीति है, तब नाथ महामते मुझे विस्तार पूर्वक वो सब प्रसंग बताइए, जिस प्रकार वो प्रकृति रूपा पूर्णा भगवती प्राचीन काल में दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई और जिस प्रकार भगवान शिव ने उन ब्रह्म स्वरूपिणी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया, जिस प्रकार वो हिमालय के घर में पुनः पुत्री होकर उत्पन्न हुई और फिर त्रिनेत्र महादेव ने उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त किया और जिस प्रकार उन्होंने 6 मुखों वाले कार्तिकेय तथा गजानन गणेश इन 2 महान बलशाली और पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया। श्री महादेव जी बोले, पहले ये जगत सूर्य, चंद्रमा, तारों, दिन रात, अग्नि, दिशा, शब्द, स्पर्श आदि से तथा अन्य किसी प्रकार के तेज से रहित था। उस समय श्रुति के द्वारा एकमात्र जिनका प्रतिपादन किया जाता है, ब्रह्म स्वरूपिणी वो भगवती विद्यमान थी। सच्चिदानंद विग्रह वाली वो प्रकृति रूपा भगवती शुद्ध ज्ञान से युक्त, नित्य, वाणी से परे, निर्वय योगियों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाली, सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, उपद्रवों से रहित, नित्यानंद स्वरूपिणी तथा सूक्ष्म और गुरुत्व आदि गुणों से परे हैं। उन भगवती की सृष्टि करने की इच्छा हुई। उस समय रूप रहित होते हुए भी प्रकृति स्वरूपिणी उन पराम्बा ने अपनी इच्छा से शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक रूप धारण कर लिया। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था, विकसित कमल के समान सुंदर मुख था, 4 भुजाएं थी, नेत्र लाल वर्ण के थे, बाल खुले हुए थे और दिशा रूपी वस्त्र से सुशोभित स्थूल तथा उन्नत स्तन धारिणी ज्योतिर्मयी वो सिंह की पीठ पर विराजमान थी। तदंतर उन्होंने अपनी इच्छा से अपने रजस, सत्व और तमोगुण के द्वारा शीघ्र ही चैतन्य रहित एक पुरुष की सृष्टि की। सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त उस उत्पन्न पुरुष को देखकर भगवती ने स्वेच्छा से उस पुरुष में सृष्टि करने की अपनी इच्छा का समावेश किया। ये देखकर वो शक्तिमान पुत्र तीनों गुणों के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले 3 पुरुषों के रूप में प्रकट हो गया। इस पर भी सृष्टि नहीं हो रही है, ऐसा देखकर उन भगवती ने उस पुरुष को जीवात्मा और परमात्मा इन 2 रूपों में विभक्त कर दिया। इसके बाद वो प्रकृति अपनी इच्छा से स्वयं अपने को भी 3 भागों में विभक्त कर माया, विद्या और परमा इन 3 रूपों में प्रकट हो गईं। प्राणियों को विमोहित करने वाली जो शक्ति है वही माया है और संसार को संचालित करने वाली तथा प्राणियों में स्पंदन आदि का संचार करने वाली जो शक्ति है वही परमा कही गई है। वही तत्व ज्ञानमयी तथा संसार से मुक्ति दिलाने वाली भी है। माया के वशीभूत जीव जब उस परमा शक्ति की उपेक्षा करने लग गया, तब मुनि मुहात्मी का उस माया का आश्रय ग्रहण करने वाले वो पुरुष भी विषयों के प्रति आसक्त होने लगे। मुनि श्रेष्ठ, उस समय वो उस माया के प्रभाव से अत्यंत प्रमत्त हो गए। तीसरी जो परा विद्या है वो स्वयं गंगा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी और सरस्वती इन 5 रूपों में विभक्त हो गई। उन साक्षात जगत पालिनी पूर्णा प्रकृति ने
सृष्टि कार्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अलग अलग नियुक्त करके कहा, मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप लोगों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है। अतएव महाभाग, आप लोग वैसा ही कीजिए जैसी मेरी इच्छा है। ब्रह्मा अनेक प्रकार के विचित्र तथा असंख्य स्थावर और जंगम प्राणियों की निर्बंध भाव से उत्पत्ति करें। विशाल भुजाओं वाले और बलशालियों में श्रेष्ठ विष्णु जगत को क्षुब्ध करने वाले दुष्टों का संहार करते हुए सृष्टि का पालन करें, और अंत में जब मेरी नाश करने की इच्छा होगी तब तमोगुण युक्त शिव संपूर्ण जगत का नाश करेंगे। आप तीनों पुरुषों को सृष्टि आदि तीनों कार्यों में एक दूसरे की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। मैं सावित्री आदि 5 श्रेष्ठ देवियों के रूपों में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छा पूर्वक विहार करूंगी और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग द्वारा स्वेच्छा से सभी प्राणियों को जन्म दूंगी। ब्राह्मण, अब आप मेरी आज्ञा से मानुषी सृष्टि कीजिए, नहीं तो इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा आदि से ऐसा कहकर वो प्रकृति स्वरूपिणी परात्पर महाविद्या उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई, और उनका ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य आरंभ कर दिया। इधर भगवान महेश्वर उन पूर्ण प्रकृति को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए संयत चित्त होकर भक्ति पूर्वक तप के द्वारा आराधना करने लगे। अपने ज्ञान नेत्र से महेश्वर को ऐसा करते देखकर वो परम पुरुष विष्णु भी उन्हीं को प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करने के लिए बैठ गए। ये सब जानकर भगवान ब्रह्मा भी सृष्टि करना छोड़कर उसी अभिलाषा के साथ तपस्या हेतु निश्चल होकर बैठ गए। इस प्रकार आराधना रत उन तीनों के तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं प्रकृति ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने वाला भयंकर रूप धारण कर उनके पास आई। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भयाक्रांत हो गए और उन्होंने अपना मुख फेर लिया। वो उनके सम्मुख पुनः गई, तब भी ब्रह्मा जी विमुख हो गए। इस प्रकार वो चारों दिशाओं में क्रम से 4 बार गईं। इससे अत्यंत डरे हुए वो ब्रह्मा 4 मुख वाले हो गए और भय से संत्रस्त होकर वो तपस्या छोड़कर उसी समय वहां से भाग गए। इसके बाद महान भय उत्पन्न करने वाली वो प्रकृति वहां पर शीघ्र पहुंची जहां परम पुरुष विष्णु एकाग्रचित होकर तप कर रहे थे। उन्हें देखकर 1000 सिर, 1000 नेत्र तथा 1000 पैरों वाले वो विष्णु भी उस समय भयभीत हो गए और तपस्या छोड़कर आंखें बंद किए हुए जल के अंदर प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार उन दोनों की तपस्या भंग हो जाने पर भीषण रूप वाली वो प्रकृति महेश के पास गई, किंतु वो किसी भी तरह उनका ध्यान भंग करने में समर्थ नहीं हो सकी। अपने विज्ञान विशेष से भगवान शिव भयंकर रूप वाली देवी प्रकृति को परीक्षा के लिए आई हुई जानकर समाधि में ही बैठे रहे। उससे अत्यंत प्रसन्न हुई प्रकृति स्वरूपिणी श्रेष्ठ भगवती, जो गंगा स्वरूप में स्वर्ग में स्थित हैं, भगवान शिव को देवी पूर्णा के स्वरूप में प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपने अंश से सावित्री होकर पति रूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त किया। महामते, इसी प्रकार उन्होंने अपने ही अंश से लक्ष्मी होकर विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया और अपने ही अंश से सरस्वती के रूप में वो भगवती प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद महामते, समाधि भंग हो जाने के अनंतर उन लोक पितामह ब्रह्मा ने पृथ्वी आदि महाभूतों तथा अन्य तत्वों की उत्पत्ति करके मरीचि, अत्रि, पुलह, क्रतु, अंगिरा, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, भृगु और पुलत्स्य इन 10 मानस पुत्रों का सृजन किया। महामते, ये सभी 10 पुत्र समान गुण प्रभाव वाले थे। इसके बाद उन्होंने दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों तथा मनुष्यों की उत्पत्ति की। तदंतर उन्होंने मानसी पुत्री संध्या और मनोभव कामदेव को उत्पन्न किया तथा पुनः स्वर्ग, मृत्युलोक एवं पाताल लोक में स्त्री पुरुषों को विमोहित करने के लिए काम रूप उस पुरुष को स्वयं नियुक्त कर दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने सभी प्राणियों में विमोह उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हें पुष्पमय धनुष
तथा पुष्पमय 5 बाण प्रदान किए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने उत्तम शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। उनके शरीर के बाएं आधे भाग से शत्रुपा नामक सुंदर रूप वाली स्त्री उत्पन्न हुई और दाएं आधे भाग से सुवायंभुव नाम वाले मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने कामदेव के 5 पुष्प बाणों से आहत मनोहर मुस्कान युक्त उस सुंदर अंगों वाली शत्रुपा को भार्या के रूप में ग्रहण किया। मुने, तत्पश्चात उन स्वयंभुव मनु ने उस शत्रुपा से 3 कन्याएं तथा 2 पुत्र उत्पन्न किए। देवर्षिवर वो आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की कन्याएं थीं तथा प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के पुत्र थे। उन्होंने आकुति नामक अपनी पुत्री रुचि प्रजापति को, मध्यमा पुत्री देवहूति ऋषि कर्दम को और सुंदर स्वरूप वाली तीसरी पुत्री प्रसूति दक्ष प्रजापति को समर्पित कर दी। कर्दम ने देवहूति से अरुंधति आदि 9 पुत्रियां उत्पन्न की। वो पुत्रियां वशिष्ठ आदि ऋषियों की भार्याएं हुईं। प्रजापति दक्ष की भी 14 कन्याएं हुईं। अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, तिमि, मनु, क्रोधवशा, ताम्रा, विनता, कद्रु, स्वाहा और भानुमति, ये उन कन्याओं के नाम कहे गए हैं। उन्होंने उनमें से स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को और शेष 13 कन्याएं ऋषि कश्यप को प्रदान कर दी। कश्यप ने स्वयं उन पत्नियों से नानाविध प्रजाएं उत्पन्न की। तब उन प्रजाओं से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने इस सारे संसार की सृष्टि की। तदंतर देवी प्रकृति ने उन ब्रह्मा से कहा, महामते, द्विजगण तीनों संध्याओं में जिनकी उपासना करते हैं, वो सावित्री मेरे अंश से उत्पन्न हुई हैं। वो सरस्वती तथा लक्ष्मी भी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई हैं, जिन्होंने अपनी लीला से तीनों लोगों के पालन करता विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया। आप दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु विषयासक्त हो गए। देवर्षिवर, उन साक्षात परा प्रकृति को पूर्ण भाव से पत्नी रूप में पाने की अभिलाषा करते हुए शिव परम योगी बने रहे। उस प्रकार की तपस्या में रत उन भगवान शिव से परा प्रकृति जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से कहा। प्रकृति बोली, शंभु, आपका कौन सा अभीष्ट वर है, मुझसे वो मांग लें। आपकी तपस्या पूर्ण उपासना से परम प्रसन्नता को प्राप्त मैं वो वर आपको अवश्य दूंगी। शिवजी बोले, जिनसे पूर्व में 5 श्रेष्ठ नारियां प्रकट हुई थीं, वो आप विशुद्ध प्रकृति ही हम ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर को प्राप्त होंगी। उनमें से अपने अंश से सावित्री के रूप में उत्पन्न होकर आप ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई और अपने ही अंश से लक्ष्मी एवं सरस्वती होकर विष्णु को प्राप्त हुई हैं। किंतु परमा पूर्णा प्रकृति आप स्वयं अपनी लीला से कहीं जन्म लेकर मुझे प्राप्त हो। प्रकृति बोली, दक्ष प्रजापति के यहाँ अपनी माया से उत्पन्न होकर मनोहर शरीर वाली पूर्णा प्रकृति मैं ही आपकी भार्या बनूंगी। जब दक्ष के यहाँ उनके देहाभिमान से मेरा तथा आपका अनादर होगा, तब अपने माया रूपी अंश से उन्हें विमोहित कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। महेश्वर, उस समय आपसे मेरा वियोग हो जाएगा और तब आप मेरे बिना कहीं भी नहीं ठहर सकेंगे। इस प्रकार हम दोनों के बीच परम प्रीति बनी रहेगी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, वो परमेश्वरी प्रकृति महेश्वर से ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गई और शिव के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई।